जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जो कि हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक का क्लास 10th का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें जियोग्राफी शब्द का जो हम लोग को क्लास किए हैं वो सारी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आइए शॉर्ट में मैं पूरे लॉन्ग टाइप का लेकर क्वेश्चन आया हूँ, ठीक है। और इसको थ्योरी वाइज भी हम लोग समझेंगे। जैसे बात करेंगे, देखेंगे हाँ, जैसे बात करेंगे ड्रीम 450 प्लस, यानी जो भी बच्चे तैयारी करेंगे वो 450 प्लस की गारंटी है सर, क्योंकि मैं थ्योरी वाइज पूरे लेकर आता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव लेकर आता हूँ। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारी टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और लाल मिट्टी से संबंधित सारा क्वेश्चन, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग के पास मेरा सब वीडियो आपके पास चला जाए। और मैट्रिक लेवल का लड़का जितना भी है वो तो कंफर्म इसको सब्सक्राइब करवा ही दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे सर, ये 10th जो सोशल साइंस का हमारा चैप्टर जो चल रहा है, उसमें हम लोग लाल मिट्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लाल एवं पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी को मतलब क्या कहते हैं, लाल और पीली मिट्टी कैसे हुआ है, लाल पीली मिट्टी के साथ साथ लेटराइट मिट्टी को भी जानेंगे। आप जानते हैं जहाँ कम वर्षा होती है वहां पे सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है वहां लाल मिट्टी पाई जाती है, और जहाँ सबसे भारत में सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है होती है वहां पे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, मुरमन्ने सभी को पता होगा। अब बात करते हैं सर, मिट्टी के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन कितने प्रकार की मिट्टियां होती हैं वो भी जानेंगे। तो आप जानते हैं कि भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। सबसे पहले बात करेंगे तो जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, काली मृदा, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा और पीठ। ये सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये लाल पीली, ये हम लोग के पास जो भी चीज है ये सारी चीज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लाल एवं पीली मृदा में लोहा की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। अब कहते हैं सर, लाल मिट्टी में लाल आखिर लाल क्यों होता है, लाल क्यों पाया जाता है? तो आप जानते हैं लाल मिट्टी में सबसे अधिक अगर देखा जाए और बात करें तो सर लाल मिट्टी में लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। कौन सी मृदा, कौन सी चीज होती है? तो लाल मृदा, यानी कि पीली मिट्टी में लोहांश, यानी लोहांश का मतलब होता है लोहा, है ना। लोहा सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ? लाल मिट्टी में, याद रखेंगे। इसका कारण सर क्या होता है? तो इसी कारण रंग जो होता है सर लाल होता है, यानी कि लोहा की कमी के कारण, लोहा के होने के कारण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा। इसी कारण से क्या होता है कि मिट्टी जो होता है काली लाल, ये लाल मिट्टी एवं पीला मिट्टी दोनों बोलते हैं। इसी यानी कि लोहा के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, देखेंगे यही मेरा पूरा मिट्टी है, ये जो है ना सर, यही टोटल का टोटल यही लाल मिट्टी होता है, ठीक है। लाल मिट्टी इसी को कहते हैं, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद आगे लाल एवं पीली मिट्टी के साथ साथ लेटराइट मिट्टी को भी जानेंगे यहीं पे, ठीक है। अब देखेंगे सर पूरे भारत का नक्शा, भारत के नक्शा में सर कौन कौन राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है, वो सारे चैप्टर आपको यहीं देखने को मिलेगा। जैसे जितने भी लाल वाला दिख रहा है ना, लाल वाला भाग, ये टोटल का टोटल क्या है, तो लाल मिट्टी पाया जाता है इसमें, ठीक है। ये अब आप जानते हैं उत्तर में नेपाल, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब इससे अंदाज आपको आगे की तरफ दिखाऊंगा, बस इतना जान लीजिएगा कि दक्षिण साइड में और पूरब साइड में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी देखने को मिलता है। आगे की बात करें, जहां कम वर्षा होती है वहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि जहां पे भारत में सबसे कम वर्षा होती है वहां पे लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। और सर जहां अधिक वर्षा होती है तो वो भी जानेंगे कि जहां अधिक वर्षा होती है वहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कहां से? ये कंसेप्ट बहुत क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर कि आखिर लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल मिट्टी का रंग जो होता है बाबू लाल होता है। लाल पीली मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आखिर लाल होने का कारण क्या है सर? तो आप जानते हैं लाल होने का कारण जो है उसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक
पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होने का कारण इसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थितियां और फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, लाल होता है। आप सीधे तौर पे कह सकते हैं लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो क्या चीज के कारण, तो लौह ऑक्साइड के कारण और लौह ऑक्साइड के कारण और क्या चीज के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो होता है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है ना। अब जानते हैं सर कि ये मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो आप जानेंगे भारत के सबसे अधिक राज्य में पाई जाती है, दक्षिण भाग में। अभी हमने बताया ना डायग्राम के अनुसार दक्षिण राज्य में, तो यह मिट्टी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दक्षिण भारत जो बताया था ना रेड वाला, जैसे ये बताया था ना अभी आपको, ये दक्षिण वाला इस भाग में ज्यादा पाई जाता है लाल मिट्टी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो दक्षिण भारत में लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो लाल मिट्टी होती है सर वो कैसी होती है, तो आप जानते हैं लाल मिट्टी का जो रंग होता है वह अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये अम्लीय होता है, इसका अम्लीय दूर करने का कारण कैसे दूर होगा, तो उसमें चूना को मिला देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जो ये लाल मिट्टी है उसका अम्लीय होता है, ऑक्साइड के कारण दूर करने के लिए इसमें चूना का प्रयोग करते हैं। यानी कि लाल मिट्टी को अम्लीयता दूर करने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तो चूना का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, चूना का प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। अब मान लेते हैं अम्लीय की बात आ गया तो वहीं पे अम्लीय जान लेते हैं, आखिर आगे जाने की क्या जरूरत है। हाँ सर बिल्कुल बता दीजिए, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, तो आप जानेंगे सर कि वैसी मृदा जिसमें चूना की कमी होती है, क्या होती है, वैसी मृदा जिसमें चूना की कमी होती है वो क्या कहते हैं, उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। यानी कि आप कंफर्म क्लियर हो गए कि जिस मृदा में चूना की मात्रा कम होती है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। हाँ सर बिल्कुल सही है, अम्लीय होती है। जिस मृदा में चूना की मात्रा अधिक होती है वो कैसी मृदा होती है, तो क्षारीय मृदा होती है। कैसी मृदा होता है, क्षारीय। यानी कि जिस मृदा में चूना की मात्रा अधिक होती है वो कैसी मृदा, तो क्षारीय मृदा होती है। इसको लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे यह मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो आप जानते हैं यह मिट्टी भारत के क्षेत्र में लगभग लाल मिट्टी 18% पाई जाती है भारत में। यह मिट्टी भारत के भूभाग क्षेत्र पर कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों, तो 18% पाई जाती है। देखिए मेन टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं, है ना, ये सारा क्वेश्चन आपके पास बनेगा। और सबसे ज्यादा मृदा कहाँ पे पाई जाती है, तो आप जानते हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब सारा जगह पे क्या होता है, पाया जाता है। जैसे तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है, जिसमें लाल पीली मिट्टी कहते हैं, जिसको लाल पीली मिट्टी कहते हैं। अब देखेंगे तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक अगर बात करते हैं तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है सर, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सर खेती होती है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आलू का भी खेती हो सकता है, बाजरा का भी खेती हो सकता है, बाजरा का रोटी आप लोग खाए होंगे, मूंगफली जो खाते हैं ना सर, वही मूंगफली की बात कर रहे हैं। और सब्जी भी यहाँ उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि लाल पीली मिट्टी में सब्जी भी उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं सर लाल पीली मिट्टी में जल योजन के पश्चात रंग पीला होता है। जैसे लाल पीली मिट्टी जो होती है ना उसमें जल योजन यानी जल जैसे ही पाया जाएगा ना तो रंग कैसा हो जाएगा, वो पीली हो जाएगा। लाल पीली मिट्टी में उसमें रंग जैसे ही पानी को डालेंगे तो उसमें क्या होगा, कि मतलब उसका पीला रंग ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक पीला रंग लाल मिट्टी में अगर पानी को माने मिलाएंगे, यहाँ लिखे जलयोजन माने जल मिलाया जाए, है ना, तो उसमें पीलापन ऑटोमेटिक आ जाता है सर। यहाँ से क्लियर हो गया। अब लाल मिट्टी भारत में कितने परसेंट सर पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे लाल मिट्टी जो भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। भारत के जो लाल मिट्टी है वो 7.2 करोड़ हेक्टेयर भारत में पाया जाता है सबसे अधिक, यानी लाल पीली मिट्टी जो है 7 करोड़ हेक्टेयर आता है, ठीक है। उसकी बात करते हैं कि जो लाल पीली मिट्टी होती है वो कौन कौन से क्षेत्र में ज्यादा होते हैं, तो इसको बात करेंगे। लाल एवं पीली मिट्टी तमिलनाडु राज्य में होती है, कर्नाटक राज्य में होती है, गोवा में होती है और दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में भी होती है। और साथ साथ उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठार में भी होती है लाल पीली मिट्टी। और पठार एवं मेघालय का पहाड़ी क्षेत्र में, इसको याद नहीं नोट कर लेंगे, अपने जो नोट कॉपी बनाए होंगे उसमें आप लोग नोट भी कर लेंगे। अब सर लेटराइट मिट्टी जो है वो
लेटराइट मिट्टी होते हैं। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। अब सर पूछेंगे कि सर लेटर शब्द का क्या होता है? वर्ड है इसका लेटर, और लेटर का मतलब क्या होता है कि आपको ईंट। लेटर शब्द का जो होता है, लेटर शब्द का इसका हम लोग बोलते हैं ईंट। ईंट जो घर बनाने वाला होता है ना, ईंट, वही शब्द से हुआ है। लेटराइट का जो ग्रीक भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है उसका लेटर शब्द से हुआ है, और लेटर का अर्थ होता है क्या? ग्रीक भाषा, ठीक है, ग्रीक। लेटर मतलब ये ईंट होता है, जो घर जोड़ने वाला ईंट नहीं होता, उसी को बोलते हैं। अब बात करते हैं भारत में लेटराइट मृदा का विस्तार कितना % है सर? तो आप जानेंगे यहीं पे भारत में जो लेटराइट मृदा का विस्तार होता है 1.3, कितना है? 1.3 करोड़ हेक्टेयर। 1.3 करोड़ हेक्टेयर होता है जो कि लेटराइट मिट्टी होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे और ये पूछने वाला है। और लेटराइट मृदा से संबंधित ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा। अभी 2026 में भी पूछा हुआ था कि लेटराइट मृदा का विस्तार भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर पे था, तो ऑप्शन दिया था, तो वहां आप जब बच्चे दिए थे, देखे थे, पढ़े थे, 1.3 करोड़ हेक्टेयर जो था हमारा आंसर था, उसको याद रखेंगे। VVI है सर, VVI है, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है? तो सर इसका रंग जो होता है लाल होता है, याद रखेंगे भी, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम और आयरन लोहा होता है। अब बताएंगे सर लेटराइट जो मिट्टी है इसमें एल्युमिनियम और क्लोराइड होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम और आयरन, सॉरी आयरन होता है। आयरन का मतलब क्या होता है? देखते हैं ना, लड़का लड़की जेंट्स क्या होता है, यानी कि सभी लोग क्या कहते हैं? आयरन का गोटी खाते हैं। आयरन का गोटी क्या होता है सर? उसमें आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा, है ना। अब जानेंगे कि सर आयरन सबसे अधिक किस चीज में, सब्जियां में होती है, तो उसको भी जानेंगे। पालक के पत्ते में होती है, जो कि पालक का हम लोग साग खाते हैं, उसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है ना। इसमें एल्युमिनियम और आयरन लोहा होता है, यानी कि एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। इसमें एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा होती है, और यह बहुत ही कम उपजाऊ होता है, यानी कि जो लेटराइट मिट्टी है वो बहुत ही कम उपजाऊ होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे और सबके अपेक्षा मृदा जो है उसमें से सबसे कम अगर देखा जाए तो इस मिट्टी का होता है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में से।